गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में देखने वाले हैं 14 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर डालेंगे। फ्रेंड्स, जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, लेकिन कभी निराश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज ना क्यों ना हो, समुंदर कभी सुखा नहीं सकता। तो आप आपके सामने अगर कोई परेशानी आती तो कभी घबराना मत, क्योंकि कहा जाता है कि समस्या में ही सॉल्यूशन छुपा होता है। फ्रेंड्स, आज के सेशन के हमारे रिवीजन क्वेश्चंस है फ्रेंड्स कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के चलते हाल ही में ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जसलीन को दिया गया है। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नागालैंड में किया जाता है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के चलते हैं, नेतुम्बो नंदी दत्तेवाह को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, नामी बिटिया की। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के चलते उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 16,000 घर बनाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, यूरो ग्रिप टायर्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, MS धोनी को नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को चलते साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स, भारत करेगा। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, सुनीता मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, फिजी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किसको सुप्रीम कोर्ट का नया जज बनाया गया है। तो जस्टिस मनमोहन को बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र नार्कोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स, भारत करेगा। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, ACC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता है। फ्रेंड्स, तो जो अंडर 19 पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का जो टाइटल है किसने जीता। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश ने जीता। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स, राहुल नार्वेकर को चुना गया है। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, एशिया क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, सम्मी सिल्वा को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। तो फ्रेंड्स, जोधपुर में किया है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के चलते महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में सशक्त बनाने की LIC की पहल की शुरुआत किसने की। तो फ्रेंड्स, PM मोदी ने की। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के चलते एयर इंडिया ने हाल ही में कितने एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। तो फ्रेंड्स, 100। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने के लिए किस झील का नाम प्रस्तावित तैयार कर रखा है। तो फ्रेंड्स, लोनार झील का। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, विदेश सचिव विक्रम मिस्री किस देश के दौरे पर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के चलते यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यूनिसेफ दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के आखिरी गेम्स में गुगेस डी ने किस देश के डिंग लिरेन को हरा दिया। तो फ्रेंड्स, चीन के। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बिल किसके द्वारा पेश किया गया है। तो फ्रेंड्स, रामनाथ कोविंद के द्वारा पेश किया गया है। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, हाल ही में BCCI का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के चलते इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, 45 पंचायतों को। फ्रेंड्स, आज के सेशन के क्वेश्चंस हमारे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम। फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, चेस चैंपियन जो कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, डी गुगेस
बने हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर नजर डालते हैं तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के आखिरी गेम से गुकेश डी ने चीन के डिंग लिरेन को हरा दिया है और 18 साल के गुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। आखिरी गेम लगभग 5 घंटे चला और जिसमें डिग ने एक बड़ी गलती कर दी और गेम उनके हाथ से निकल गया। गुकेश ने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग को 14वें गेम में हराया 7.5 से 6.5 के स्कोर से हराया। बुधवार को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की 13वीं बाजी में 68 चाल के बाद गुगेस को गेम ड्रॉ खेलना पड़ा था। तब स्कोर 6.5 से 6.5 बराबर पर था। गुगेस ने तीसरा, 11वां और 14वां गेम जीता, वही लिरेन ने पहला और 12वां गेम जीता। बाकी सभी गेम्स ड्रॉ रहे। गुगेस चेस के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले भारत के दूसरे ही प्लेयर बने। उनसे पहले 2012 में विश्वनाथ आनंद चेस चैंपियन बने थे। इससे पहले गुगेस ने 17 साल की उम्र में FIDE कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट में जीता था और तब वह ऐसा करने वाला भी सबसे युवा प्लेयर बने थे। डी गुगेस ने 18 साल की उम्र में इतिहास रचते हुए चीन के डिग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है और विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बने। गुगेस ने गैरी कॉस्परोव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। उनकी इस जीत ने भारत का गौरव बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स कुछ ललन टॉप मंत्री की ओर नजर डालते हैं। फ्रेंड्स ओलंपिक की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो फ्रेंड्स ओलंपिक की जो शुरुआत है ना फ्रेंड्स, ग्रीस यानी कि यूनान की राजधानी में, यूनान की कैपिटल जो है एथेंस में 1996 में हुई थी। तो फ्रेंड्स ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी 1896 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? एथेंस में, जो कि ग्रीस की कैपिटल है। ओलंपिक के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ओलंपिक के जो टाइप्स है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरा और यूथ ओलंपिक जो है, ये है फ्रेंड्स ओलंपिक के 4 प्रकार। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक। ओलंपिक खेलों का जनक जो है फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों का जनक जो है फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों का जो जनक है पियरे फ्रेडे बैरन डी कोबर्टिन है। फ्रेंड्स ओलंपिक खेलों का जो जनक है, अभी देखा हमने, पियरे फेडरे बैरोड डे कॉर्बोटिन है। तो फ्रेंड्स 2 है, पियरे फेडरे और बैरन डे कॉर्बोटिन। फ्रेंड्स अगला जो पॉइंट है हमारा कि ओलंपिक में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। तो जो 5 छल्ले होते हैं फ्रेंड्स ओलंपिक में, वो किस चीज को दर्शाते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो 5 ओलंपिक के जो छल्ले हैं, ये 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। फ्रेंड्स एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हैं। फ्रेंड्स ओलंपिक खेलों की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1896 को हुई थी। फ्रेंड्स ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो फ्रेंड्स 5 गोले होते हैं और वो दर्शाते फ्रेंड्स 5 महाद्वीपों को। भारत का पहला स्वर्ण पदक कौन लाया था? तो फ्रेंड्स जेरेमी लाल रिनुंगा ने जीता था। जेरेमी लाल रिनुंगा ने जीता था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नजर डालते हैं तो BMW ग्रुप ने गुणवत्तापूर्ण STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है और इसके तहत ग्रामीण भारत में 1 लाख बच्चों के लिए शैक्षिक परिदृश्य में क्रांति लाने का लक्ष्य है। यह कार्यक्रम असम, झारखंड, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में शुरू किए जाएंगे, है ना फ्रेंड्स।
कुछ ललन टॉप पॉइंट्स की नजर डालते हैं फ्रेंड्स। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 को मनाया जाता है फ्रेंड्स, और शुरुआत में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जाना जाता था, और इसे बनाने का जो उद्देश्य था आपातकालीन स्थिति में बच्चों एवं महिलाओं को जरूरी एवं बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करवाना था। फ्रेंड्स 1950 में यूनिसेफ में अपना जो है 1950 में यूनिसेफ में अपना विस्तार किया और विकासशील देशों को अपने लिस्ट में शामिल किया। इसमें भी बच्चे महिलाओं को जरूरी सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए प्रेरित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष में 1953 में बड़ा बदलाव हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन इन दोनों ही शब्दों को हटाया गया है। यूनिसेफ के पहले चेयरपर्सन जो है यूनिसेफ के जो पहले चेयरपर्सन लुडविन विडोल्ट राजचंपन थे। वर्तमान में यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर जो है मिल्ली बॉबी ब्राउन है। फ्रेंड्स भारत के कई बड़े हस्ती यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, और साथ ही वर्तमान में इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है और ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ के साथ कार्य कर रहे हैं, ताकि भारत के अलावा अन्य देशों के बच्चों का बेहतर विकास हो सके। और भारत में यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर में जो है प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और आमिर खान का नाम है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानदंड रैंक में शामिल किया है, रैंक से शामिल किया है? तो फ्रेंड्स नेपाल में। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नजर डालते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज जो है जनरल अशोक राज सिकडेल को भारतीय सेना के जनरल की प्रतिष्ठित जो है मानदंड रैंक से सम्मानित किया है। फ्रेंड्स राष्ट्रपति भवन में आयोजित यह कार्यक्रम भारत नेपाल के आपसी सम्मान और गहरे सैन्य संबंधों की स्थायी परंपरा को दर्शाता है। फ्रेंड्स जो है भारतीय सेना का जो ललन टॉप मंत्र है फ्रेंड्स, भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है फ्रेंड्स स्वयं से पहले सेवा। भारतीय सेना के लोगों में क्या दिखाया गया है? तो भारतीय सेना के लोगों में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे क्रॉस में 2 तलवारों दिखाई गई है। फ्रेंड्स भारतीय सेना का आदर्श वाक्य जो है फ्रेंड्स स्वयं से पहले सेवा, और भारतीय सेना के लोगों में ये दिखाया गया, भारतीय सेना के लोगों में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो है क्रॉस में 2 तलवारें दिखाई गई है। फ्रेंड्स भारतीय सेना संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की ओर नजर डालते हैं। फ्रेंड्स तो जो आधुनिक भारतीय नौसेना की नींव 17वीं शताब्दी में रखी गई थी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक समुद्री सेना के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और इस प्रकार 1934 में रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना हुई। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और यह मुख्य नौसेना अधिकारी एक एडमिरल के नियंत्रण में होता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? प्रयागराज में। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों नजर डालते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 5,500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, और इसका उद्देश्य प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के लिए सुविधाओं में सुधार करना और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। साथ ही पीएम मोदी ने महाकुंभ दर्शनीय स्थल पर भी दौरा किया है। फ्रेंड्स जो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई है फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को हुई है फ्रेंड्स, और कैपिटल है लखनऊ। राजकीय पुष्प है फ्रेंड्स पलाश, जो है 2011 में ये बताया गया है कि को मान्यता मिली है फ्रेंड्स फूल को। उत्तराखंड कब अलग हुआ फ्रेंड्स? उत्तराखंड से जो उत्तर प्रदेश कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश जो है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना जो है बेतवा नदी पर है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजघाट बांध जो है फ्रेंड्स और नहर परियोजना जो है बेतवा नदी पर है। ललितपुर मेरानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर ही है फ्रेंड्स, और ललितपुर
ललितपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मेरठ में है फ्रेंड्स, और ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नजर डालते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्ति की मंजूरी दी है फ्रेंड्स, दे दी है, और जो कि 11 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2027 तक प्रभावी रहेगा। और जैन सितंबर 2023 से एस बैंक से जुड़े हुए हैं और कॉर्पोरेटर और थोंग बैंक प्रभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स कुछ ललन टॉप पॉइंट्स की नजर डालते हैं। तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और आरबीआई का जो मुख्यालय फ्रेंड्स वो मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है फ्रेंड्स शक्तिकांत दास है, और आरबीआई को जो फ्रेंड्स बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और आरबीआई भारतीय रुपये मौद्रिक नीति और भारतीय अर्थव्यवस्था की बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, और आरबीआई सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करता है और भुगतान के लिए व्यवस्था करता है। फ्रेंड्स आरबीआई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अंतिम ऋणदाता है, और आरबीआई मौद्रिक मामलों पर वाणिज्यिक बैंकों को सलाह देता है। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुई थी। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के चलते हैं। नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है हरीश रऊफ को दिया गया है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नजर डालते हैं। तो नवंबर 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी गई है, और इस बार पाकिस्तान के हरीश रऊफ को पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और वही इंग्लैंड की डैनी वॉटहाउस को मंथ की महिला प्लेयर का खिताब दिया गया है। तो फ्रेंड्स इंग्लैंड की जो लेडी है डैनी वॉटहाउस को जो है मंथ की जो है महिला प्लेयर का खिताब मिला है, और पुरुष में हरीश रऊफ को। फ्रेंड्स टॉप पॉइंट्स की नजर डालते हैं। तो आईसीसी की स्थापना किस साल हुई थी? तो फ्रेंड्स आईसीसी की स्थापना जो है 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने की थी। और फ्रेंड्स आईसीसी का पुराना नाम जो था फ्रेंड्स, आईसीसी का जो पुराना नाम है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो फ्रेंड्स आईसीसी का अभी जो पुराना जो नेम है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था फ्रेंड्स, और साल 1965 में इसका नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। ये आईसीसी का फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया है, और साल 1987 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया है। तो फ्रेंड्स ये पुराना नाम था, और इसका नाम फिर से बदल दिया गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई जेट खरीदने के लिए देश की प्रमुख किस सरकारी कंपनी के साथ 13,500 करोड़ रुपए की डील की है? फ्रेंड्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नजर डालते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई जेट खरीदने के लिए देश की प्रमुख सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ रुपए की डील की है, और विमान को बनाने में लगने वाले 62.6% सामग्री घरेलू होगी। रक्षा मंत्रालय ने 12 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। करंट अफेयर्स 13 दिसंबर पीएम मोदी ने 5,700 करोड़ रुपए के 167 प्रोजेक्ट शुरू किए। रक्षा मंत्रालय और हाल में जो है 13,500 करोड़ की डील 34 मिनट पहले आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ है फ्रेंड्स उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री ने 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया है, और बृहस्पति के उपग्रह चंद्रमा पर फटा ज्वालामुखी कुछ प्रमुख जो है सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको बताई गई है फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स पीएम मोदी ने ये जो कुछ प्रोजेक्ट
पे वो क्या है, जो कुछ प्रोजेक्ट है उस पर थोड़ा वर्क किया है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है शिलान्यास किया है बोलना चाहिए। तो पीएम मोदी ने 5,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 13 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया है और साथ ही उन्होंने 5,700 करोड़ रुपए के 167 प्रोजेक्ट का लोकार्पण शिलान्यास किया है। ये परियोजनाएं केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय और राज्य सरकार के कई विभागों की है। इस समारोह में पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। फ्रेंड्स, इस दौरान पीएम ने कुंभ सहा ऑल एक चैटबॉट भी लॉन्च किया है। ये ऑल चैटबॉक्स 11 भाषाओं में चैट करने में सक्षम है। इस दौरान पीएम ने कुंभ सहा ऑल ये चैट बॉट भी लॉन्च किया है। ये ऑल चैट 11 भाषाओं में चैट करने में सक्षम रहेगा और 167 प्रोजेक्ट में 10 फ्लाईओवर, स्थायी घाट, रेल और सड़क परियोजनाएं के साथ साथ 5 कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर और श्रृंगेश्वरपुर धाम कॉरिडोर शामिल है। फ्रेंड्स, पीएम मोदी ने 1,376 करोड़ रुपए की लागत से 61 करोड़ की 61 सड़कों की योजना का उद्घाटन किया है। प्रयागराज में 1,170 करोड़ रुपए की लागत से 10 रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाई ओवर भी बनेंगे। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की 4 नालों का अवरोधन, दिशा परिवर्तन और सुदृढ़ीकरण की योजना को पूरा कराया गया है। संगम नगरी में 304 करोड़ की लागत से 7 स्थायी नालों और 8 नदी तट सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया गया है। साथ ही 215 करोड़ की लागत से 13 सीवरेज परियोजनाओं और पेयजल सुविधाओं का जो विकास किया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा 203 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए ट्रांसफार्मर, दो सब स्टेशनों की स्थापना और बिजली कॉन्फ्रेंस्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन किया है। फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 13,500 करोड़ की डील की। रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई जेट खरीदने के लिए देश की प्रमुख सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ रुपए की डील की है। विमान को बनाने में लगने वाले 62.6% सामग्री घरेलू होगी और रक्षा मंत्रालय ने 12 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। फ्रेंड्स, इस विमानों का निर्माण जो है HAL के नासिक डिवीजन में किया जाएगा और इन विमानों का निर्माण HAL के नासिक डिवीजन में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए रूसी मूल के Su-30 MKI जेट खरीदे जा रहे हैं और इसका निर्माण अब HAL करेगा। रक्षा मंत्रालय ने 15 सितंबर को 12 Su-30 MKI विमानों की खरीदी को मंजूरी दे दी है और हाल ही में कहा गया है कि सभी को स्वदेशी रूप से तैयार किया जाएगा। सुखोई 30 MKI ट्विट सीटर मल्टी रोड फाइटर जेट है। ये उड़ान के दौरान ही फ्लो भर सकता है और इसमें 12 टन तक हथियार सामग्री लोड की जा सकती है। इस विमान में डबल इंजन लगे हुए हैं। सुखोई 30 MKI एक बार 3,000 किलोमीटर दूरी तक उड़ान भर सकता है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 21 तारीख को आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये पारित हुआ है फ्रेंड्स 12 दिसंबर को पारित हुआ है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों नहीं डालते। तो 12 दिसंबर को आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ है और इस विधेयक का मकसद है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय कार्यवाहक समिति और राज्य कार्यकारी समिति आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मदद के लिए जिम्मेदार है। फ्रेंड्स, जो अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र स्थित है। तो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र स्थित है होनोलुलु में स्थित है। फ्रेंड्स, भोपाल गैस आपदा एक प्रकार की है मानस निर्मित आपदा है। फ्रेंड्स, हम प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाते हैं। फ्रेंड्स, तो 13 अक्टूबर को मनाते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में। आपदा प्रबंधन का गठन कब हुआ। तो 2005 में हुआ। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्य मंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी ने 12 दिसंबर को किस शहर में 10वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आयोग एक्सपोज 2024 का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, देहरादून में किया है।
फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नजर डालते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 दिसंबर को देहरादून में 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है और इसका जो आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। पहला आयुर्वेदिक सम्मेलन 2002 में केरल के कोच्चि में हुआ था। उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी राज्य है फ्रेंड्स, और यह जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है फ्रेंड्स। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ है फ्रेंड्स, और इसकी कैपिटल देहरादून है और नैनीताल उच्च न्यायालय है फ्रेंड्स। उच्च न्यायालय नैनीताल में है फ्रेंड्स, और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड की जो देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री यहाँ पर है, इसीलिए इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चंद्रपुर जो है चंद्रपुरगढ़ का राज्य स्थित था, कहां पर था? चमोली में था फ्रेंड्स। और सुंदरदुर्गा हिमानी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो बागेश्वर में है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी। फ्रेंड्स उत्तराखंड में कौन सा मंदिर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो तुंगनाथ मंदिर जो है सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सौरमंडल के किस ग्रह के चंद्रमा पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट का वीडियो जारी किया है? तो फ्रेंड्स बृहस्पति पे। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नजर डालते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के तीसरे सबसे बड़े चंद्रमा आईओ पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट का वीडियो जारी किया है, और इस वीडियो को नासा ने अपने जूनो मिशन के स्पेसक्राफ्ट से रिकॉर्ड किया है। फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नजर डालते हैं, तो सौरमंडल में 8 ग्रह, सौरमंडल पे कितने 8 ग्रह है फ्रेंड्स, और 180 उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और चंद्र ग्रह भी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और स्थली ग्रह कहे जाते हैं। तो यह फ्रेंड्स बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 ग्रह है फ्रेंड्स स्थली ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है ये गैसीय ग्रह है। तो गैसीय ग्रह कौन कौन से फ्रेंड्स? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो बृहस्पति से इधर जो है फ्रेंड्स ये गैसीय ग्रह, और जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये स्थली ग्रह के नाम से जाने जाते हैं फ्रेंड्स। अरुण पृथ्वी के आकार का लगभग 4 गुना है, और वरुण जो है शून्य तापमान के मीथेन के वलय से घिरा हुआ है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है फ्रेंड्स। कौन सा है? तो बृहस्पति है। और शुक्र आक्रमण पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति जो है शुक्र है फ्रेंड्स। कौन सा है फ्रेंड्स? शुक्र। और बुध जो है द्रव्यमान और आयतन दोनों के मामले में सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है फ्रेंड्स, बड़ा नहीं छोटा है आयतन और द्रव्यमान के मामले में। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के चलते, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बिल किसके द्वारा पारित किया गया है? तो फ्रेंड्स रामनाथ कोविंद के द्वारा पारित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को एक देश एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है, और इस बिल को अगले हफ्ते इसी शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जा सकता है। और वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक पैनल बनाया गया था, और इस पैनल ने सभी पक्षों और एक्सपर्ट्स से चर्चा और 191 दिन की रिसर्च के बाद 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सितंबर में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई हार्ड लेवल कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दी थी, और जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को चरणबद्ध तरीकों से एक साथ कराने का प्रस्ताव भी था। अगले क्वेश्चन के चलते हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार $400 मिलियन की नेटवर्क तक कौन पहुंच गए हैं? तो फ्रेंड्स एलन मस्क पहुंच गए हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नजर डालते तो 11 दिसंबर को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार स्पेसएक्स के फाउंडर और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क जो है $400 मिलियन की नेटवर्क तक पहुंच गए हैं, और वे ऐसा करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति है। शेयर सेल में एम्प्लॉइज और इनसाइट्स से $1.25 मिलियन कीमत के शेयर खरीदे गए हैं, और इस ट्रांजैक्शन से उनकी नेटवर्क लगभग 50 मिलियन डॉलर बढ़ गई है, और वह स्पेसएक्स का टोटल वैल्यूएशन लगभग $350 मिलियन हो गया है। और इस वैल्यूएशन के साथ स्पेसएक्स दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी बन गई है, और मस्क की जो है वेल्थ स्पेसएक्स और टेस्ला तक की सीमित नहीं है। उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी जो है
एल ने भी अपने वैल्यूएशन में तेजी दिखाई। कंपनी की वैल्यूएशन मई में आखिरी फंडिंग राउंड के बाद दुगना होकर $50 मिलियन हो गई है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के लिए हाल ही में किसको प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने एक बार फिर पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप को। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों नजर डालते हैं तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन ने एक बार फिर पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इससे पहले वे अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी 2016 में पर्सन ऑफ द ईयर बने थे। और ट्रंप वाला ट्रिप पर आएंगे और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग बेल बजाकर शेयर बाजार की शुरुआत करेंगे। इसी दौरान उन्हें औपचारिक रूप से पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ट्रंप वाल ट्रिप पर आएंगे और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग बेल बजाकर शेयर बाजार की शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, और ट्रंप अमेरिका के प्रतिष्ठित कारोबारी रहे हैं और वे दशकों से बिजनेस कर रहे हैं। हालांकि न्यूयॉर्क में रहने के बावजूद उन्हें NYSE की ओपनिंग बेल बजाने का सौभाग्य नहीं मिला था। NYSE के ओपनिंग बेल को बजाने को अमेरिका पूंजीवाद का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। फ्रेंड्स, और 1985 में डोनाल्ड रिंगन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने NYSE की ओपनिंग बेल बजाई थी। और ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनकी पत्नी मेलानिया ने बी बेस्ट पहल के तहत ओपनिंग बेल बजाई थी। और ट्रंप 2016 में जब टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बने थे तब उन्होंने ओपनिंग बेल नहीं बजाई थी। इस बार ट्रंप उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, एलन मस्क, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वेल्स की राजकुमारी केट के साथ टाइम की लिस्ट में थे, जिसमें उनको चुना गया। 2023 में टेल स्विफ्ट और पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। टाइम मैगजीन अमेरिकी की वीकली न्यूज मैगजीन है और यह 1923 में शुरू हुई थी और इसका जो प्रकाशन न्यूयॉर्क में होता है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के लिए 2034 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश के द्वारा होने वाला है? तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब के द्वारा होने वाला। सऊदी अरब में होगा 2034 का फुटबॉल वर्ल्ड कप। 2034 का फुटबॉल वर्ल्ड कप सऊदी अरब में खेला जाएगा। और वही 2030 में वर्ल्ड कप की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को मिलकर करेंगे। और 2034 में वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए केवल सऊदी अरब ने प्रस्ताव दिया है। और ऐसे में ज्यूरिख में वर्ल्ड बॉडी की स्पेशल मीटिंग के दौरान प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने सऊदी अरब को ऑफिशियली होस्ट किया है। और फुटबॉल का अगला वर्ल्ड कप जो है 2026 में होगा। इसकी मेजबानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकी, कनाडा और मेक्सिको कर रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पिछला सीजन 2022 में कतर में हुआ था और इसे अर्जेंटीना की टीम ने जीता था। टीम ने फाइनल मुकाबले में फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से हराया था। इसके मुकाबले 3-3 से बराबर रहा और मुकाबले में लियोनेल मेस्सी ने 2 गोल दागे थे, जबकि फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने 3 गोल दागे थे। फेडरेशन इंटरनेशनल की फुटबॉल एसोसिएशन दुनिया का फुटबॉल संचालन करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। फ्रेंड्स, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे बर्फ पर खेली जाने वाली प्रतियोगिता केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 23 से 27 जनवरी तक आयोजित होगी। और वही जम्मू और कश्मीर में 22 से 25 जनवरी तक एल्पाइड स्कीइंग, नॉर्डिक स्की जो है माउंटेनियरिंग और स्नो बोर्डिंग जैसे बर्फ पर खेली जाने वाली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और यह लगातार दूसरा साल होगा जब लद्दाख खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के एक हिस्से की मेजबानी करेगा। 2024 से पहले जम्मू और कश्मीर ने सभी कार्यक्रमों को होस्ट किया था और फरवरी 2024 में लेह ने आइस स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे इवेंट्स की सफल मेजबानी की थी। जबकि मुलबर्ग ने स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग जैसे इवेंट्स आयोजित किए थे। अगले साल अप्रैल में बिहार में होने वाले यूथ और पैरा गेम्स के साथ खेलो इंडिया सीजन की शुरुआत होगी। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के लिए यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यूनिसेफ दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है और जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की 78 वर्षगांठ का प्रतीक है। साल 1946 में स्थापित यूनिसेफ ने स्वस्थ शिक्षा और शोषण से सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व स्तर पर बाल कल्याण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के लिए से ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के चौथे संस्करण के लिए नए लोगों का अनावरण किया है और जो 17 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह घोषणा 10 दिसंबर 2024 को एक समारोह के दौरान की गई थी और जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र की समृद्ध विविधता और एवियन विविधता का जश्न मनाने वाले त्योहारों को बढ़ावा देता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $4 मिलियन के रक्षा सौदे को अंतिम रूप से देने के लिए तैयार है? तो फ्रेंड्स,
रूस के साथ। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट की नजर डालते हैं तो भारत वोरोनिज सीरीज से एक एडवांस लंबी दूरी की रडार प्रणाली के लिए रूस के साथ $4 मिलियन के महत्वपूर्ण रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है और यह सिस्टम 8,000 किलोमीटर से अधिक दूरी के खतरे का पता लगाने में सक्षम है। यह डील भारत के लिए बढ़ती क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है और सिस्टम के लगभग 68% घटकों का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत जाएगा।